वस्सलाम अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे आसान सदक़े के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे आसान सदका क्या है। सही बुखारी में रावी हदीस अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान के ऊपर सदका और खैरात करना फ़र्ज है। इस पर अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास रुपया पैसा ना हो तो वो कैसे सदका करे? इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो मजदूरी करे, मजदूरी से जो पैसा हासिल हो उससे वो खुद भी फायदा उठाए और गरीबों को भी सदका करे। इस पर फिर अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि अगर उसके पास इसकी भी तौफीक ना हो तब बंदा क्या करे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किसी ज़रूरतमंद के काम में अपना हाथ बटा दे। इस पर अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि अगर उसके पास इसकी भी तौफीक ना हो तब बंदा क्या करे? इस पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने तरफ से किसी को अच्छी नसीहत कर दे। एक बार फिर अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसके पास इसकी भी कुव्वत ना हो तब बंदा क्या करे? तब लास्ट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो किसी तरह का कोई फायदा किसी को दे नहीं सकता है तो कम से कम वो अपने तरफ से किसी को तकलीफ ना दे, यह भी उसके तरफ से सदका और खैरात समझा जाएगा। यह है सबसे आसान सदका। अगर आप अपने तरफ से किसी को तकलीफ नहीं देते हैं तो यह भी एक तरह का सदका है और यह सबसे आसान सदका है। इसमें 4 तरह के सदके के बारे में जिक्र है। इस हदीस में 4 तरह के सदके के बारे में बताया गया है। सबसे पहला कि आप खुद पैसा कमाएं, खुद भी फायदा उठाए और दूसरे को भी, गरीब को भी सदका दें, ये पहला हुआ। दूसरा, आप किसी ज़रूरतमंद का मदद कर दें, यह भी सदका है। तीसरा, अगर आप इसकी कुव्वत नहीं रखते हैं तो तीसरा यह है कि आप अच्छी नसीहत करें, अच्छी बातें बताएं। और अगर इसकी भी आपके पास कुव्वत ना हो तो चौथा सबसे आसान सदका यह है कि आप अपने तरफ से किसी को तकलीफ ना दें। मगर मौजूदा दौर में लोग हर समय इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि वो दूसरे को तकलीफ कैसे पहुंचाए, और अक्सर तकलीफ लोग अपनी जुबान से पहुंचाते हैं। इस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ हदीस है कि तुम में से सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुस्लिम भाई महफूज रहे। अगर हम इस हदीस पर भी अगर अमल कर लें तो मुमकिन है कि हम आपस में एक इत्तेहाद कायम कर सकते हैं, आपसी भाईचारा को बढ़ा सकते हैं, नफरत को खत्म कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात का है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के मुताबिक अमल करें। यही एक फकत सल्यूशन है। अफसोस की बात है कि मुसलमानों को इन बातों की समझ अब तक नहीं हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।